Stop. अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स। और क्योंकि आज मैं अकेला हूँ तो इसलिए मैंने सोचा है कि बेहतर रहेगा इस टॉपिक पे वीडियो एक बनाना। ये है कि कुछ रूल्स हैं जिनके तहत आप मेरा पर्सनल वो है पॉइंट ऑफ व्यू और आइडियोलॉजी, या मैं जिसको फॉलो करता हूँ। और डिस्क्लेमर आपको पहले ही मिल चुका है वीडियो के शुरू में, तो कमेंट्स में आके मुझे करेक्ट वगैरह नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि आप हो सकते हैं डिसएग्री करें और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर वन है कि डू नॉट मेक फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मीनिंग ये उर्दू में इसका ये वजह ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को एफ़र्ट डाल के करते हैं एक्स्ट्रा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं क्या वो थोड़ा सा क्या कहते हैं नेचुरल नहीं होती, वो चीज़ फोर्स्ड होती है। जब कोई भी चीज़ फोर्स्ड होती है तो ऑब्वियसली उसके नताइज इतने स्मूथ और फ्लुएंट नहीं होते। तो किसी भी चीज़ में आप कह सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ख्याल हमें इसका अपने रिलेशंस में ही रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ फोर्स्ड ना हो। तो पहला रूल यही है कि डू नॉट मेक फ्रेंड्स, और लोगों को अलाउ करें कि वो आपको रीच आउट करें तो आप फिर बन जाएं उनके दोस्त। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंट्रोवर्ट्स इस तरह करते हैं, और मीम्स भी हैं बहुत सारी कि इंट्रोवर्ट्स को इस तरह लोग फाउंड कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट फाउंड कर लेते हैं इंट्रोवर्ट को। तो इंट्रोवर्ट की बात नहीं है, क्योंकि एक हद तक यही बेहतर होता है कि लोग आपको देखें, लोगों को आप समझ आएँ, तो वो खुद आएँ, बजाय इसके कि आप लोगों को घेर के लाएं या ज़बरदस्ती किसी के साथ घुसें कि आओ मुझसे दोस्ती कर लो, या आपको कहीं फ्रेंड सर्कल में इन होना है तो आप जाके ज़बरदस्ती घुस जाएं उनके साथ। तो बेहतर यही होता है। एनीवेज़, अगर आपने दोस्ती करनी ही है और बहुत ही लाजमी हो गई, ये बालों को क्या हो गया, बहुत लाजमी हो गया आप पे कि आप अकेले हो गए हैं, आपको कुछ तन्हाई का शिकार हो गए, आपको दोस्त बनाने ही है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप पहले ऑब्ज़र्व करें किस किस्म के लोग आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं। उस हिसाब से आप फिर चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल में था तो घर से मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि बेटा अगर क्लास में आपको दोस्त बनाने या कोई नया बच्चा आता है और आपको दोस्ती करनी है उससे, तो पहले आप कुछ टाइम उसको ऑब्ज़र्व करें कि इसकी क्या वो हैं बिहेवियर्स, क्या हैं उसकी वैल्यूज़, क्या हैं। तो उससे आपको इस बंदे के बारे में काफ़ी चीज़ें वैसे ही पता चल जाती हैं विदाउट एनी कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने दोस्ती कर ली, बाद में आपको उसकी कुछ आदतें नहीं सही लग रही, तो आपको जो बैक ऑफ करना होता है वो थोड़ा सा नामुनासिब लगता है, जबकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में इसको एक गलत बात समझा जाता है कि यार अब तो उससे सलाम दुआ है तो अचानक से कट ऑफ कैसे करें। तो बेहतर ये कि आप पहले से ही देख लें कि ये बंदा मुनासिब है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं और जो इसके सोचने के तरीके हैं, क्या ये मेरे साथ मैच करते हैं, तो मैं इसको अपने डिवोट हूँ इसके साथ एक किसी भी फ्रेंडशिप में या नहीं। तो बेहतर यही होता है कि बाद में पछताएं या फिर बाद में फिर बदमज़गी हो, किसी भी छोटी मोटी बात पे भी हो सकती है। तो ये रूल नंबर 2 था। आपका ये पहले 2 स्टेजेस हो गए और अब आप फाइनली किसी फ्रेंडशिप में हैं, आपके दोस्त यार हैं, तो सिर्फ दोस्ती का मतलब हमारे यहाँ ऐसा हो गया कि यार उठते बैठते हैं साथ, हंसते हैं खाते हैं, तो ये दोस्ती है। तो मेरे ख़्याल से तो ये डेफिनेशन गलत है एक तरह से, क्योंकि दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में आपसे 2 हाथ आगे और आपके गम में आपके साथ कंधा मिला के खड़ा हो, ये दोस्त होता है। और अगर आपको इस तरह का दोस्त चाहिए, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हर चीज़ टेलर मेड तो होती नहीं है, हमें कोशिश भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। आपको ऐसा दोस्त चाहिए तो आपको अपने जो भी फ्रेंडशिप है या कोई भी किसी भी किस्म का रिलेशनशिप है उसमें आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना हो। सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो किसी भी सेंस में हो सकता है कि आप सामने वाले को पता हो यार ये मेरे किसी भी खुशी गम में खड़ा होगा साथ, मैं इसको कभी बुलाऊंगा साथ खड़ा होगा, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं इससे गाइडेंस ले सकता हूँ, या
सामने वाले को से कोई गलती हो गई तो ये मुझसे गाइडेंस ले सकता है, मैं इसके साथ सिक्योर फील कर रहा हूँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा किसी भी। अब ये फ्रेंडशिप में भी होता है और बाकी रिलेशनशिप्स में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कायम करें अपने रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में। रिलेशनशिप से मुराद मेरी किसी भी किस्म के जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, किसी भी किस्म के सारे रिलेशनशिप ताल्लुकात जो होते हैं उनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और तो इससे क्या होता है कि आप जब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी रिलेशनशिप में पैदा कर देते तो वो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप के जो क्या कहेंगे क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपने पहले 2 स्टेजेस से गुजर चुके हैं तो आपने एक तरह से थोड़ा बहुत अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है। तो जब इन्वेस्ट कर दिया है तो आपका जो हमारी पर्सनल एनर्जीज़, टाइम, हमारा वक्त, हमारा जो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई दोस्त है, आप दिन में उसके बारे में 5 मिनट सोच रहे हैं तो आपने 5 मिनट अपना दिमाग उसको डेडिकेट किया ना, तो वो भी जो जितनी भी चीज़ आपने उसको डेडिकेट की है तो वो किसी काम तो आए, बजाय इसके कि आखिर में एंड में ये हो कि भाई 6 महीने की दोस्ती थी फिर यार नाराज़गी हो गई फ़लाँ बात पे या मिलना कम हो गया। जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है तो ये होता है कि मिलना अगर कम भी हो जाता है तो इंसान को पता है यार जहाँ से छोड़ा था वहीं से उठाएंगे जब मिलेंगे तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। Fourth rule. जब भी आप किसी भी फ्रेंडशिप में जाएं, किसी के साथ भी कोई भी किस्म का ताल्लुक़ जोड़ें तो आप कोशिश करें कि आप रेसिप्रोकेट करें जितना सामने वाला कर रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकेट का वैसे मतलब यही होता है कि जो सामने हो रहा है उतना ही आप उसको क्या कहेंगे जवाब में दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। और ओवरडू ना करने से मुराद ये है कि इसकी सबसे सादी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि किसी भी पौधे को अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देंगे ना तो वो पौधा जब भी मर जाता है। तो ये सीधे अल्फाजों में मैं इसको ऐसे बयान कर सकता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है, और अगर ज़रूरत से कम करेंगे तो तब भी। जब भी कहते हैं कि आपको मयाना रवि के साथ चलना चाहिए। बाकी ये है कि होपफुली पीछे कौवों की आवाज़ें ना आ रही हूँ पूरे व्लॉग में, और इस छोटे मोटे लेसन से आपने कुछ सीखा हो और आपको फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। बाकी इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।